तो गाइस आज है डे 2 बनारस में और आज हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। तो बिल्कुल रेडी हो रहा है, लोग ऐसे ही बोलते हैं इग्नोर करें। तो हम लोग रेडी हो गए हैं एकदम, आज सिंपल रेडी हो गए, एकदम सिंपल। तो चलते हैं हम लोग काल भैरव मंदिर। तो गाइस ये है बनारस की सड़कें, इतना मजे आते हैं। तो गाइस फिर हम लोग निकल जाते हैं। सबसे पहले हमने सोचा था कि हम लोग काल भैरव जाएंगे, पर हम लोगों के प्लान में चेंज हो जाता है। पर हम लोग सबसे पहले जाते हैं हनुमान मंदिर। वहाँ पे सब बोले कि वो संकट मोचन मंदिर है, पर मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन से मंदिर गई हूँ। बस मंदिर गई हूँ इतना पता था। तो उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मंदिर। फिर मंदिर जाने के बाद हम लोग गेट पे अपना फ़ोन सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं फिर दूसरे मंदिर काल भैरव के लिए। और बनारस में किसी भी मंदिर में फ़ोन नहीं ले जाने दिया जाता है। सो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। हम लोग पहले गए थे संकट मोचन, अब हम लोग जाएंगे नहीं पता कहाँ। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने अपनी पेट पूजा की, क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और टाइम भी बहुत हो गया था। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं नमो घाट के लिए। तो गाइस जब हम लोग नमो घाट गए थे ना, तो हम लोग सबका फ़ोन वहाँ इतना हीट हो गया, इतना हीट मैं आपको बता नहीं सकती। किसी का भी फ़ोन वहाँ काम नहीं कर रहा था नमो घाट पे, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे धूप था, इतना ज़्यादा कि किसी का भी फ़ोन नहीं काम कर रहा था वहाँ। मैं आप लोगों को तो यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप घाट पे जाए तो चाहे तो सुबह जाएँ, चाहे तो एकदम शाम में जाए, दोपहर के टाइम में एकदम ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। वो फ़ोन बहुत हैंग करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट। प्लीज़ हम लोग आए हैं काल भैरव मंदिर। तो गाइस जब हम लोग काल भैरव मंदिर गए थे तो वहाँ पे पट बंद था, तो वो ना लगभग 2:30 बजे खुलने वाला था। तो हम लोग का टोटो वाला जो था ना, वो इतना ज़्यादा हड़बड़ा दिया था कि हम लोग को दर्शन ही नहीं करने दिया था। लाइक हम लोग एकदम आगे में लाइन में लगे थे, तब भी हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि आधे घंटा वो रुक ही नहीं सकता था। हम लोग को इतना वो कर दिया था वो ऑटो वाला। तब हम लोग क्या करते, क्योंकि हम लोगों ने सुबह में ही लाइक टोटो हम लोगों ने बुक कर लिया था कि वो सारा हम लोग को बनारस में घुमा देगा। पर वो इतना ज़्यादा हड़बड़ा जाता था, कहीं भी जाता था तो कुछ उसका समझ में ही नहीं आता था ऑटो वाले का। आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत करना जब भी आप जाओ बनारस। उसके बाद हम लोग बस पहुंच ही जाते हैं काल भैरव मंदिर। और ये देखिए, ये बाहर का पूरा सीन रहता है, यहीं से आपको लाइन में लगना रहता है और अंदर जाना रहता है। हम लोग बाहर से ही दर्शन करके चले आए थे, और ये सब सामने से देखने से बहुत सुंदर लगता था। 20 का है। ये सब जाएगा। कतान सिल्क में लेगा तो आपको कतान मार्केट में आपको 7,000-8,000 साड़ी पड़ेगा। कतान सिल्क कलर वो सब सामने आपके लगा हुआ है, इसमें कलर दिखना है, ये रेट चलेगा। बताइए, ये सब साड़ी को अब आप कहते हैं ना। फिर हम लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बनारसी साड़ी बनता था, और हम लोग वहाँ से साड़ी लिए थे, और आई थिंक 5-6 साड़ी थे आराम से। अरे भाई आधे अपना फोन भाग आए 26। सो गाइस फिर शाम हमारी ट्रेन रहती है, और फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं, आई मीन पटना के लिए। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।